सुबह 10:15 बजे थे, गोलू का फोन आ गया। सुबह हाँ, आप तो बस अभी पहले हेयर वॉश हुआ है। अब जैसे जैसे ट्रीटमेंट चलेगा मैं आपको बताती हूँ। एयरपोर्ट पे हूँ तो मैं क्या, तुझे गोलू ने घर आने का सरप्राइज ही दे दिया। घूमने फिरने का मम्मी हमारे पीछे से रसमलाई खा रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग जो है वो शाम को स्टार्ट हो रहा है गाइज, क्योंकि सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी। रात को ना बिल्कुल नींद नहीं आई, बिल्कुल भी एक मिनट। एक मुझे नहीं आई तो इनको भी नहीं आई। हम दोनों मियाँ बीवी बस करवटें बदलते रहे। कभी एसी बंद करते थे, कभी एसी चालू कर रहे थे, कभी एसी बंद कर रहे थे, कभी चालू कर रहे थे। क्योंकि जब मतलब चलाते हैं तो ठंड लगती है, बंद करते हैं गर्मी लग रही थी। बिल्कुल नींद नहीं आई। तो सुबह मैं उठ गई थी, तो फिर उसके बाद भी दोबारा लेटना नहीं हुआ। नींद वही रात को ही आएगी। तो फिर मैं लेटी रही दोपहर को खाना वगैरह खा के। तो मुझे एडमायर सैलून से फ़ोन आया कि आप आ जाओ, आपको नैनो करा ले हैं बालों के। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, तबीयत ठीक हो जाएगी। थोड़ा बाहर निकलूँगी, कपड़े चेंज करूँगी, नाइट सूट से निकलूँगी, थोड़ा बाहर निकलूँगी तो थोड़ी तबीयत सही हो जाएगी। बस राधा आई थी, राधा अपना काम करके चली गई है। उसका काम यही होता है, झाड़ू पोछा बर्तन सफाइयाँ सब काम बहुत अच्छा करती है। तो वो करके चली गई थी। तो बस आज मैं सोचा मंगलवार है, दिमाग में था कि मंगल बाजार से सब्जियाँ लेके आती हूँ, कुछ लेके आती हूँ। फिर बाद में याद आया अरे आज तो मंडे है। तो बस मैं यहीं से पैदल का रास्ता, मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती। स्कूटी खड़ी है पर स्कूटी आती नहीं चलानी। तो बस पैदल फटाफट एडमायर सैलून जाती हूँ। तो घंटा 1.5 घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ा सा माहौल भी चेंज हो जाएगा, मूड भी चेंज हो जाएगा और बाहर जाऊँगी, थोड़ी तबीयत भी सही हो जाएगी। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ एडमायर सैलून, जो आपको मैंने बताया था। ये देखो ब्रांड बाजार है, बिल्कुल उनके सामने है, पंजाबी मार्केट में है। तो मैं करवाने आई हूँ बालों के नैनो करवाने। नैनो ही होगा ना? हाँ। तो कल मैंने कलर लगवाया था, तो कहते थे कि आज करवाना। तो फिर भी हेड वॉश हो रहा है, क्योंकि कल यहाँ पर इन्होंने क्या लगा रखा था आपने? टचअप करा था। हाँ टचअप नहीं, उसके बाद आप क्यों सिर धो रहे हो? मास्क लगा। हाँ मास्क लगाया हुआ था। तो कहते हैं सिर शैम्पू होगा दोबारा। तो फिर देखते हैं गाइज, मेरे बाल अब ऐसे हैं देखो, तो इस टाइप के हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट है। आपको रिजल्ट बिल्कुल आपके सामने लाइव आ जाएगा, तो आप देखना कि बालों में कितना फ़र्क पड़ता है। तो बस अभी पहले हेयर वॉश हुआ है। अब जैसे जैसे ट्रीटमेंट चलेगा मैं आपको बताती हूँ। तूने बड़ी देर डलता? लग जाता है ट्रीटमेंट को, बहुत देर लगी है। हाँ तो बहुत देर इसलिए लग गई कि नैनो कराया। तो फिर उसके बाद ड्रायल फेरा उन्होंने, फिर आईनी की, यानी कि प्रेसिंग को आईनी बोलते हैं। अच्छा। तो वो करी, काफी टाइम लग जाता है। जाते ही ट्रीटमेंट तो पौना घंटा लगा के रखा। उसका ड्रायल, फिर सिर धोया पहले। लंबा ट्रीटमेंट था? हाँ लंबा था। तो अब कल वो कह रहे हैं कोई बाहर का बंदा हो तो हम आज ही धो दे, वॉश कर दे। जब आप घर के हो तो अच्छी तरह केमिकल लगा हुआ है। केमिकल को उन्होंने मतलब कि प्रेसिंग से बिठा दिया, केमिकल अंदर कर दिया, यानी कि अंदर एब्जॉर्ब हो गया। तो कल फिर इसको सिर धोएंगे। कल मैं जाऊंगी सिर धुलवा के आऊंगी। अच्छा। तो बाल स्ट्रेट हो जाएंगे मेरे। तो मैंने पहले कैरेटिन कराई थी, कहते कैरेटिन मत कराओ, कैरेटिन में ना केमिकल होते हैं बड़े। अच्छा। तो नैनो करा लो, ये भी ट्रीटमेंट है। बोटॉक्स भी करा चुकी हूँ मैं। अच्छा। तो मैंने कहा एक बार नैनो करा के देखते हैं, पहली बार ही कराई है। ठीक है। तो बस वहाँ से अभी आई हूँ। काफी सारा सामान लाना था घर का। अच्छा। दूध ले आई, कई चीजें हैं, जैसे अब डाइजिन कहते हैं, डाइजिन ले आया। हाँ, वो ले आई। हाँ, मैं कन्नू रबड़ी खाता है, रबड़ी रसमलाई हाँ वो ले आई। और भी क्या था, दूध था, खीरे। अच्छा। चाइनीज खीरे। अच्छा। वो ले आई, पनीर। हाँ तो धीरे धीरे किसी एक दुकान पे जाते करते टाइम लग जाता है। हाँ तो भी थक गई हूँ बहुत ज्यादा। मैं 2-2.5 घंटे हो गए, बहुत टाइम ज्यादा हो गया। बहुत थक गई। तो गाइज आज है 15 सितंबर। तो आज 15 सितंबर को यानी कि हम लोग प्रिस्टीन पैलेस में थे। तो चीना की एंगेजमेंट थी आज के दिन। पता ही नहीं चला चीना की एंगेजमेंट को साल हो गया। अभी थोड़े दिन वो लगेंगे कि शादी की सालगिरह आ जाएगी। हाँ तो पता नहीं चलता, वक्त भागता है। आज 15 सितंबर हो गई है, मतलब 15 सितंबर हो गई है। कल 16 हो जाएगी। करते करते महीना भी बीत जाएगा। दिन तो हर शुरू हो ही चुके हैं, दिवाली दशहरा ये सब शुरू हो जाएंगे, सब स्टार्ट हो जाएंगे। आज ना मुझे वहाँ गई तो सारे कहते हैं पिंकी बन के आए हो, पिंकी बन के आए हो। अच्छा। ये पिंक अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ तो सारे कह रहे हैं। मैंने कहा बड़े दिनों बाद पहना है आज मैंने। अच्छा लगता है ऐसे नॉर्मल तो अपना पहनने कर, घर में पहनने कर, उसमें क्या है? हाँ तो अभी घर ही तो पहना होगा। नहीं वैसे कह रहा हूँ। हाँ तो बाहर तक जाने में क्या, घर ही पहने। घर में तो बंदा नाइट सूट पहन रखता, बाहर जाओ तो बंदा चेंज कर लेता है। नाइट सूट भी अलग जगह, इसकी अपनी अलग लुक अच्छी आती है। ये तो है। गाइस कई लोग होते हैं टोन दूध लेते हैं, कोई डबल टोन लेता है, सबको अपना अपना है। देखो दूध तो सारे ही बिकते हैं, कई फुल क्रीम लेते हैं। तो मेरे को ये वाला दूध ज्यादा अच्छा लगता है, बफेलो वाला। बफेलो वाला दूध ज्यादा अच्छा। ये गाढ़ा होता है। हाँ ये गाढ़ा होता है। मेरे को ना दूध जो चाय बनती है ना, गाढ़ी बनती है, मलाई अच्छी आती है। हाँ बात मिलाई की भी नहीं है, गाढ़ी दूध मुझे अच्छा। चीना आ गई।
अरे मेरे को मानने का फोन आया हाँ कि कन्नू की लड़ाई हो गई किसी गाड़ी वाले से, जाओ किससे? देख के आओ। कुछ नहीं हुआ, इनके ऐसी बहसबाजी हो रही थी, हो रहे हो। अरे 3-4 लोग खड़े होंगे, बातें कर रहे होंगे तेज तेज। कन्नू को लगा, उसको लगा मानने को ये चाचू नहीं है, ये कौन से चाचू हैं जिनकी गाड़ी की जगह खड़ी करते, टिंकू हाँ, टिंकू, हाँ। टिंकू अच्चू की गाड़ी की जगह। तो ये सिर्फ तेज तेज बात कर रहे होंगे ना। एक बार पहले भी तो लड़ाई हो गई थी जब मैं शिरडी गई थी। हाँ, अब देख रहे हो गाड़ी वाला अगर गाड़ी नहीं हटाएगा तो यार इसकी गाड़ी टो करवा के पुलिस को बुलाए। हटा नहीं रहा ना गाड़ी, टिंकू चाचू की जगह गाड़ी कन्नू की तो कोई बात नहीं है ना। करने को दिक्कत है तो दिक्कत नहीं है। मैं डर जाती हूँ नहीं। भाई, बच्चे हैं मेरे को आजकल मैसेज आया था कन्नू की लड़ाई हो गई और पता नहीं, मेरे को पता नहीं क्या हुआ। तेरी शादी को आज एंगेजमेंट को साल हो गया, मैं यही बोल रही थी। चल निकल बाहर खड़ा घर में, मैं तो देखने आई और थी। निखिल को ले आना अंदर। देखो ये जा रहे, मैं 2 मिनट मम्मी सिर्फ कहाँ देखने जा आई थी, रही हम है? खाना खा रहे थे। मेरे को मैसेज आया तो हम छोड़ के आए हैं। अच्छा फिर मेरे को चुन्नी भी छोड़ाई। हाँ हाँ बता डर गई ना है ना? हाँ हाँ कोई नहीं, चलो चल मैं देखता हूँ बाहर के, ठीक है हाँ, ना। बाहर जाओ। जाके मैं तो देखो, गोलियों देखो, को फोन कर दिया था, मैं मैंने कहा नीचे तो- जाओ। मैं तो कन्नू अरे को क्योंकि मैं अभी बोल जब आ रही थी ना केक हाँ, लेकर, हाँ। तो मैंने नीतू मामा इन सबको खड़ा देखा था। अच्छा। तो मुझे लगा कि अब बंदा मिल गया होगा, वो हो गई हाँ। लड़ाई बड़ाई। मैंने फिर गोलियों को फोन किया, मैंने कहा जाके देख के आओ। सबगुन को मैंने फोन किया, सबगुन कह रही कि मैंने कहा चल क्या पता तुम साथ में ना हो या कुछ, पर वो कहती मैं तो अपने घर हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कन्नू कह रही, मैंने कहा पता नहीं, मेरे को लगा शायद इनकी कहीं और बाहर ना लड़ाई होगी। मानने ने मैसेज करने हमेशा गाड़ी के चक्कर में गाड़ी चक्कर में मानने ने होता है। मैसेज करने का फोन नहीं उठाया, माने घुस गई। बताओ जा तो मैं इधर उधर सबको मैं तो अभी ये नैनो अरे आप तो नैनो तभी टेप आपको नहीं करा मैंने कि आप गए हुए हो। मैंने सबको, सब गोल्डी चाचू निकी ने उठाया नहीं, सबको कर दिया था मैंने। तो तू पापा को बोलती पहले। मेरे को बोल यार देती पापा मुझे वॉशरूम ना, पापा थोड़ा लेट उठाते हैं फोन। पापा का देख चुकी है, दिन हाँ। उठा लेते हैं। और डालता है, सही बात है। जब तक पापा फोन उठाएंगे तो तीसरा बंदा उठा चुका होगा। अरे मैं दुकान से आया था तो वॉशरूम वगैरह से वही गया ना, था मुझे ना। पता है पापा इधर उधर होंगे, पापा को फोन, तुम लोग फोन नहीं उठाते हो, कभी कोई इमरजेंसी हो। वैसे अब वेल लड़े फटाफट उठा लेते हो हर चीज पे। हाँ तो मेरे को तूने फोन किया कब है? जब मेरे को वहाँ किया अच्छा ठीक है, था। चलो बाय। चल, बाय। एनिवर्सरी विश कर दो। हाँ। बाय। सुंदर आके हैप्पी क्या बोलेंगे, मैरिज एनिवर्सरी क्या, Engagement एंगेजमेंट एनिवर्सरी। Engagement, हाँ। हाँ ऐसे ऐसे। Engagement anniversary। अच्छा एंगेजमेंट हाँ, एनिवर्सरी। हाँ सही है, साल हो गया पता चला है? भाई साल चलो अपना घूमने फिरने का मम्मी program हमारे बनाओ। पीछे से रसमलाई खा रही है। हाँ। रसमलाई मैंने कहा लेके आई हूँ, कहता चीना भी है। तो मैंने कहा कहता चीना कह रही थी कि मैंने कहा तू ये पड़ी है खा लो सारे हाँ। मिलके। एक खा लो आप भी। नहीं ले नहीं लो, हम खा लो, क्या एक करते हैं, हमारा खाना खा रहे रखा, थे ना। हमारा खाना मंगवा रखा हम खाना खा रहे थे, आ गए इधर। अच्छा, चलो, अच्छा। अरे ले भाई। जाओ ना वहाँ खा नहीं, के। नहीं, वहाँ कर लेना। घर खा लेंगे। केक काटेंगे, केक केक काटेंगे। काटेंगे। केक काटना। एक अच्छा, काटना है ना। अच्छा। चलो बाय गाइस। ओके सुबह बाय। 7:15 बजे थे, गोलू का फोन आ गया। सुबह हाँ आप तो सोए हुए थे, सुबह का फोन आ गया। तो गोलू का कि मम्मी मैं एयरपोर्ट पे हूँ, तो मैं तो वापसी घर जा रही हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा घर जा रही है, क्या हो गया? कहते नहीं पायल की ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो पायल को भी देख लूंगी, फिर वापसी भी है हमारी, टिकटें वापसी की भी करा रही अच्छा वापसी करा रखी है। हाँ तो अब लक्ष्य के साथ नहीं जाएगी, अब सुख के साथ चली जाएगी, किसी और के साथ जाएगी। फिर 2 बंदे इकट्ठे हुए, मैंने पायल को फोन मारा। हाँ। मैंने पायल को फोन किया, मैंने कहा भाई गोलू वापसी आ रही है, तो क्या आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है? कहती हाँ मुझे तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है। मैंने कहा आप बिल्कुल भी बेड रेस्ट से मतलब कि बेड रेस्ट ही करो, तो और कोई काम मत करना। हाँ उसको बिल्कुल, हाँ। इलाज जरूरी है। मैंने कहा 1-1.5 महीना अपने आप को देख लो अच्छे हाँ, से, हाँ। तो उसमें कोई बात नहीं है। तो फिर गोलू को फोन किया, खोलो पूछिए, खोल दो, है। अंदर बैठो। हाँ हाँ तो अंदर बैठो, तो अंदर बैठ दिया, बाहर चले जाओ, अभी मैं दूध रख के आई ये हूँ। तेरे पीछे पाऊंगा बागे बैठ अभी के। मैं दूध रख के आई हूँ। अच्छा। सिम पे कर दिया, मैं कहा कहीं पता चले कि दूध ही उबल जाए। वही कि तब तो किचन में होगी। हाँ किचन में होगी। अब देखा ऐसे मेरी माँ अंदर आ गई, तो ये भी अंदर आ गई, ये हाँ। भी मेरी पूछ है, पूछिए परछाई। परछाई। हाँ तो फिर मैंने पायल को फोन किया, कहती मैं ठीक हूँ। तो गोलू भी आ गया, गोलू को फोन किया था। फिर गोलू कहती मम्मी बस मैं तो बस सो ही रही थी, वो भी आराम कर रही थी। वो सुबह से जल्दी उठी होगी, सुबह से जल्दी उठी होगी। तो फिर- हाँ कई काम होते हैं सुबह हाँ, सुबह। अब मेरे को 10 बजे के करीब फोन आया है। पैकिंग तो वगैरह वहाँ करना पर तो स्टार्ट सुबह करना। के 8:30 बजे पड़े होंगे ना। हाँ। 1.5 घंटा पीछे है। तो कितने बजे उठी होगी फिर? हिसाब लगाओ। 6 बजे उठी होगी। जो जल्दी उठी होगी। हाँ। एयरपोर्ट कितनी दूर है, घर कितनी दूर है, हमें नहीं पता। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा लगा कि चलो गोलू घर आ गई है। हाँ, तो सही बात है। भाई सरप्राइज दिया आके गोलू गोलू ने सही मैं दिया। एकदम, मेरे को तो पता ही नहीं था। हाँ। मेरे को तो कहती महीना रहने जा रही हूँ, महीना रहने जा रही हाँ, हूँ। बोला सुबह था फोन महीने- आया। महीने का सुबह- था। हाँ सुबह फोन आया कि एकदम मैं एयरपोर्ट पे हूँ। तो मैं क्या तो गोलू ने घर आने का सरप्राइज ही दे दिया। सरप्राइज दे दिया। हाँ। तो गाइस वक्त का पता ही नहीं चलता, वक्त कैसे बीत जाता है। साल हो गया चीना की एंगेजमेंट को। और आज मुझे ज्यादा की बात याद आ रही थी, आज बस सुबह से ही मैं ये गाना गा रही हूँ। मैं एडमायर वाली को भी बता रही थी। तो ये गाना एक तो पहले एक ये गाता है 1 2 3 4 बप्पा तेरी जय जयकार। और दूसरा ये है ना ये भोले शिव जी भोले देख मेरी बचपन की फोटो भी मेरी मैच करती मैच है। करती है। तो वो ऐसे बोलता है शिव जी भोले देख मेरी ज्यादा फोटो।
हाँ आई बड़ी मैं कहा इसका गाना बड़ा याद आ रहा था, बड़ा अच्छा बोलता है। हाँ, अच्छा और बोलता है। अयान है वो बड़ा अच्छा बोलता है। हाँ, जय श्री राम जय श्री जय राम, श्री जय राम। राम। और वो जो तू है काली माता काली माती काली हाँ, माती मुझे हाँ। बड़ा बोलती जब मैं घर जाती थी। अच्छा। नानी आप काली माती बना दो मुझे। मैं कहा नहीं मैं काली नहीं माती बना बनाओ? सकती। हाँ मैं कहा मैं नहीं बना सकती, मम्मा बनाएगी, बिना मम्मा के पूछे के बिना मैं नहीं बना सकती। अच्छा। तो बच्चे अपनी अपनी भक्ति में लीन है। हाँ, अपने में वो शिव जी भोले की है, वो अपना राम जी का है। तो बस मैं भी प्रोग्राम बना रही हूँ गाइस अयोध्या जी जाने का। तो जब मुझे राम जी कहेंगे दर्शन कराने को तो अपने दर्शन करवाएंगे हम, तब करेंगे। हम दिवाली के बाद का प्रोग्राम बना रहे हैं। पहले हम सोचते थे अपनी गाड़ी पे जाएंगे, उसके बाद हमने सोचा हम बाय फ्लाइट जाएंगे। चीना ने फ्लाइट की टिकट बुक की 2500 रुपये, कोई खास नहीं है। उसके बाद हमने सोचा कि हम ट्रेन पे जाते हैं, जो वंदे मातरम जाती है, जो वहाँ पर कटरा तक जाती हाँ, है। हाँ, कटरा वो जाती बड़ी है। बड़ी साफ सुथरी ट्रेन है। लेकिन उसमें टाइमिंग लगेगा। फ्लाइट में हम ज्यादा एक घंटे पहुंच जाएंगे। 2500 रुपये की टिकट हाँ, कोई इतनी टिकट खास नहीं खास नहीं है। अब फिर है। प्लेन की कर ले अपने नहीं करवा लें। तो हाँ, फिर आगे हमें वहाँ भी जाना है काशी हाँ। विश्वनाथ। हाँ, तो कोई बात नहीं, वहाँ से टैक्सी है या बाई रोड चल पड़ेंगे। फिर बड़ी गाड़ी करनी पड़ेगी, अब बनते जा बड़ी- रहे हैं। बड़ी गाड़ी करें ना। एक ही गाड़ी करेंगे, दो दो चार चार नहीं करेंगे। अच्छा, एक ट्रेवल- ही टेम्पो ट्रैवल कर लेंगे। हाँ, टेम्पो ट्रैवल टवेरा टूरा हाँ, ऐसे ऐसी बड़ी गाड़ी कर अब लेंगे। कितने बंदे हाँ। जाते हैं। देखो कमल भी कह रहा था, काकू भी, यहाँ पूजा, यहाँ सारे कंचन की फैमिली, हम लोग हो गए। कितने बंदे? हाँ और अजमेर वाली भी। और फिर तो टेम्पो ट्रैवल करनी हाँ, पड़ेगी। तो अजमेर वाली भी कहती हाँ। कि हमने जाना है, तो सारे जाते हैं। तो मैंने कहा राम जी का एक बारी बड़ा दिल है मेरे को। उन्होंने बोला है अजमेर वाली ने, कहती बहुत चलना पड़ता है। अच्छा अच्छा कहती मेरी मम्मी गई थी सास में। अच्छा। कहते बहुत चलना पड़ता है। मैंने कहा मुझसे चला तो ज्यादा जाता नहीं, पर भगवान शक्ति देंगे। मैं एक बार चाहे जाऊँ, एक बार ही जाऊँ, मगर मैं जाऊंगी। जाएंगे जरूर। चाहे जितनी मर्जी मार से जो सीढ़ियाँ बहुत है। हाँ। हम दोनों राम राम का नाम लेते हाँ, हुए आस्ता चलते हैं। चल पड़ेंगे। आप भी हाँ। चलना इस बार। हाँ, मैं भी चलूंगा। हाँ, ये मौका है, बार बार मौका नहीं मिलता। अरे बैग में पेन होती है, एक भी या दो गोली खा लूंगा, चल हाँ, पड़ूंगा। हाँ, 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 कोई बात नहीं। अपने पास सब कुछ है, कोई बात नहीं, भगवान शक्ति देगा। हाँ। अपने आप कहते बहुत चलना पड़ता है। कहते मैं तो थक गई थी। मैंने अच्छा। कहा कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी जरूर, चाहे जितना मर्जी कोई मुझे कह ले, पर एक बार जरूर जाऊंगी। हाँ, ठीक है, वो ये ठीक है ना। हाँ, राम के पास जाने से पहले पहले राम के रूबरू होना है। सही बात है। ठीक है ना। कहते हैं जो भगवान जी की मूर्ति उन्होंने बना, कहते हैं बोलती है वो। बोलती है। हाँ, बोलती है। सही, सारे यही बोलते हैं। बोलती है, राम जी खुद बोलेंगे। सही बात है। तो हम चलेंगे हैं। ठीक है। गाइस आज चीना की जो एंगेजमेंट को साल हो गया है, तो आप लोग कमेंट्स करना, भर भर के कमेंट्स करना, कि हमें पता चले कि आप लोग हमें कितना प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो। ये हमें कल कमेंट से पता चल जाएगा कि कितने कमेंट्स आते हैं। ठीक है गाइस। तो गाइज आज ये जो बाल हैं बिल्कुल खुले रखने हैं। इसमें रबड़ नहीं लगाना, अगर मैं रबड़ लगाऊंगी तो यहाँ निशान पड़ जाएंगे। कल सुबह वॉश करा के आऊँगी, तो ऐसे ही मुझे खुले छोड़ने पड़ेंगे। तो कोई बात नहीं, काम ऐसे हो जाएगा। खाना बनाना है, थोड़ा पीछे कर लूँगी क्योंकि बाल ना आए। तो बस नैनो करवाया है, तो मैं इसका रिज़ल्ट आपको कल बताऊंगी। जब मैं इसको वॉश करूंगी तो कल आपको बताऊंगी कि कैसा रिजल्ट आया। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। हमारी इंस्टाग्राम की ID तरुण बसरा 9, अगर वहाँ भी फॉलो नहीं की, वहाँ भी जाके फॉलो कर लो। हमारे जो ब्लॉग है फेसबुक पे भी आते हैं, फेसबुक पे भी फैमिली चैनल के नाम से आते हैं। अगर वहाँ भी आपने हमें नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को, तो वहाँ भी जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और गाइज आप पूरा ब्लॉग नहीं देखते हो, स्किप करते हो, तो बहुत मेहनत से हम ब्लॉग बनाते हैं, स्किप मत किया करो। बाय बाय गाइज, मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। और कल मैं वॉश करा के फिर बताऊंगी कि हेयर का कैसा रहा मेरा।